जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 14 नवंबर और दिन शुक्रवार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:28 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से सुबह 5:50 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। आज के मार्गशीर्ष मास कथा में आइए सुनते हैं भक्त नीलांबर दास की कथा। विषय और भगवान में कौन अधिक आकर्षक है? इस प्रश्न का उत्तर जगत के लोग भले ही विषय कहें, परंतु तत्वज्ञ महात्माओं के अनुसार भगवान का आकर्षण ही सर्वोच्च है। जब कोई मनुष्य अपनी देह, परिवार और संसार को भूलकर केवल भगवान में तन्मय होता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे अपनी ओर नहीं खींच सकती। ऐसे ही सौभाग्यशाली भक्त थे भक्त नीलांबर दास। नीलांबर दास संपन्न ब्राह्मण थे। घर, धन, पत्नी, पुत्र और प्रतिष्ठा सब कुछ था, परंतु एक दिन भगवान के प्रति असीम आकर्षण जगा और उन्हें लगा कि यह सांसारिक बंधन अब व्यर्थ है। उन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए घर छोड़ दिया। उनके मन में भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा थी, जैसे कोई बालक अपनी मां से बिछुड़कर व्याकुल होता है। वे दिशाहीन होकर भूख प्यास की परवाह किए बिना नदियां पर्वत पार करते हुए गंगा के तट पर पहुंचे। वर्षा ऋतु थी और गंगा उफान पर थी। नाव न मिलने से वे निराश हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी एक मछुआरा नाव लेकर आया। भक्त ने उसे पार ले चलने की विनती की, परंतु उस दुष्ट मछुए ने सोचा, यह ब्राह्मण अवश्य धनवान होगा। बीच नदी में ले जाकर इसे मार डालूंगा और इसका धन लूट लूंगा। नीलांबर दास ने जब उसकी योजना भांपी, तब भयभीत न होकर भगवान का नाम लेकर कहा, भाई जो करना है कर, पर देखूंगा मुझे कौन मारता है। मछुए ने उपहास किया और नौका बीच धारा में ले गया। संकट की घड़ी में नीलांबर दास ने करुणा पूर्वक पुकारा, हे दीनदयाल प्रभु, दर्शन से पहले मत मरने देना। उनकी आर्त पुकार सुनते ही भगवान एक वीर राजपूत के रूप में प्रकट हुए और ऊंचे स्वर में बोले, अरे मछुए, नाव किनारे ला, नहीं तो यह बाण तेरे आर पार हो जाएगा। भगवान का स्वर सुनते ही मछुआरे का शरीर भय से कांपने लगा। अंततः वह नाव किनारे ले आया। भगवान ने उसे फटकारा। फिर नीलांबर दास से कहा कि वे इस क्षेत्र के रक्षक हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। नीलांबर दास ने उनसे श्री जगन्नाथपुरी का मार्ग पूछते हुए कहा, भाई मैं प्रभु के दर्शन को जा रहा हूं। भगवान मुस्कुराकर बोले, भक्त, तेरे प्राण वल्लभ तेरे सामने ही हैं, पर तू पहचान नहीं पाया। जब तक उनकी कृपा नहीं होती, कोई उन्हें जान नहीं सकता। फिर उन्होंने मछुए को आदेश दिया, इस ब्राह्मण को तुरंत उस पार पहुंचा दे। अब मछुआरे का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भगवान के नाम का गान करते हुए भक्त को पार उतारा। वहां भगवान अंतर्धान हो गए। पश्चाताप से भरा मछुआरा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और नीलांबर दास ने उसे क्षमा कर आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद नीलांबर दास श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। संयोगवश उसी दिन रथ यात्रा थी। शहर हरि हरि की घोष से गूंज रहा था। नीलांबर दास प्रभु के रथ के पास पहुंचे और प्रेम विभोर होकर रो पड़े। उनके आंसू अविरल बहने लगे। प्रेम के आवेश में वे रथ के आगे गिर पड़े और वहीं उनके प्राण श्री जगन्नाथ जी के चरणों में विलीन हो गए। पुरी के लोग उनकी अद्भुत मृत्यु देखकर स्तब्ध रह गए। सबने कहा, आहा, ऐसा दुर्लभ अंत तो केवल सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होता है। आज भी जगन्नाथपुरी में भक्त नीलांबर दास की इस दिव्य कथा की जय जयकार होती है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह है
कि भगवान का आकर्षण संसार के सभी विषयों से श्रेष्ठ है। सांसारिक सुख, धन, परिवार और प्रतिष्ठा मनुष्य को क्षणिक सुख दे सकते हैं, परंतु भगवान का नाम और प्रेम आत्मा को स्थायी शांति और आनंद प्रदान करता है। भक्त नीलांबर दास का जीवन दर्शाता है कि जब हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति जाग जाती है, तब सांसारिक बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल भगवान के दर्शन की आकांक्षा की। यही सच्चा वैराग्य है। कथा यह भी बताती है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी संकट में क्यों न हो। गंगा तट पर जब मृत्यु सामने थी, तब भगवान राजपूत के रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यह भक्त वत्सलता का सर्वोच्च उदाहरण है। अंत में नीलांबर दास का भगवान के रथ के सन्मुख प्रेम मग्न होकर देह त्यागना इस सत्य को प्रमाणित करता है कि सच्चा भक्त मृत्यु को नहीं, मोक्ष को प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु जो एक बार प्रभु की ओर कदम बढ़ाता है, उसे फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, उनके भक्त नीलांबर दास की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभुव मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे, तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्य वासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवासूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के प्रति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभुव मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता, पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से
त्रिगुण में प्रकृति में शुभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजः प्रधान महतत्व से वैकारिक, राजस और तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उनसे आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट हुए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह यों 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसीलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से दीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। हे नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यों कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुखद थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी,
यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपने गेंद उछाल उछाल कर दो, हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूं और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए ये सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बहुत ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से उत्पन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषि गण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके आगे की भागवत पुराण की कथा मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।